हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 2. लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख बनाइए। 3. प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस निर्माता सूत्र पर जिसे कि हम लेंस अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं। साथ ही बच्चों, चूंकि हमें यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है, अतः हमें लेंस सूत्र भी चाहिए होगा। लेंस सूत्र और बच्चों आवर्धन हम जानते हैं m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। बच्चों लेंस निर्माता सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और बच्चों लेंस सूत्र क्या हो जाता है? लेंस सूत्र हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो हम हल करेंगे बच्चों, हमें ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी। बच्चों लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर यह एक समतल उत्तल लेंस है। तो बच्चों एक पृष्ठ इसका समतल है जिसका वक्रता हमें मिलेगा अनंत, क्योंकि समतल पृष्ठ की वक्रता अनंत होती है। दूसरा पृष्ठ जो कि उत्तल है बच्चों, उसकी वक्रता हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और इसे हम ऋण लेंगे बच्चों, क्योंकि अगर R1 इधर है दाईं ओर तो R2 बच्चों होगा बाईं ओर, जिसे हम ऋण लेंगे चिन्ह पर पाटी के अनुसार। और यहाँ पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। चलिए सूत्र में मान रख देते हैं और आंसर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/f बराबर म्यू का मान 1.5 माइनस 1/r1 यानी कि 1/अनंत माइनस 1/r2 यानी कि माइनस 20। ठीक बच्चों, 1/अनंत हो जाएगा 0, 1/अनंत हो जाता है 0 और 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा आधा, जिसे कि हम लिखेंगे 1/f बराबर 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा यहाँ से f बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा पहला उत्तर। लेंस की फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे, जहाँ पर कि बताया गया है कि एक वस्तु है जो कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे u बराबर 80 सेंटीमीटर। हालांकि हम इसे ऋण लेंगे क्योंकि वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं। हमें बच्चों v ज्ञात करना है, हमें फोकस मालूम ही है 40 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब हम लगा देंगे लेंस सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए मान रख देते हैं। f का मान यहाँ पर है 40, v का मान ज्ञात करना है, माइनस 1/ माइनस हो जाएगा 80। तो बच्चों चलिए हमें उत्तर मिलेगा 1/40 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/80। इधर आ गया फिर ये माइनस हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/80। 1/v बराबर ये हो जाएगा बच्चों 40 से कम 40 दूनी, यानी कि हमें एलसीएम मिलेगा 80। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 40 दूनी 80 एक कम 2 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा v बराबर 80 सेंटीमीटर। v बराबर 80 सेंटीमीटर हमें मिल गई है प्रतिबिंब की स्थिति 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि वस्तु 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब भी बन रहा है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, परंतु u ऋणात्मक है यानी ये बाईं ओर है और v हमें धनात्मक मिला है, अतः यह दाईं ओर है।
ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम एक किरण आरेख बना लेते हैं। किरण आरेख बना लेंगे बच्चों। ये रही हमारी वस्तु, ये बच्चों हमने वस्तु बना लिया, जो कि देखिए बच्चों फोकस से दुगुनी दूरी पर है। फोकस से दुगुनी दूरी कैसे? एफ हमें मिला है 40 सेंटीमीटर, एफ हमें मिला है 40 सेंटीमीटर, और यू कहाँ पे है? -80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अगर हम प्रतिबिंब रचना के नियमों का उपयोग करें तो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चलिए हम एक किरण ला रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वह बच्चों जाएगी दूसरे तरफ के फोकस से, ये चली जाएगी यहां से इस फोकस से। और बच्चों एक प्रकाश किरण जो कि प्रकाश केंद्र से होकर आती है वह सीधी निकल जाती है, वह सीधी निकल जाएगी। चलिए सीधी निकल गई है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, अपना प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलेंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। अगर मान लीजिए ये है ए बी, तो हमें प्रतिबिंब बनेगा, मिलेगा ए बी डैश ए डैश। ठीक है बच्चों, और ये प्रतिबिंब हम देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है और उल्टा है। और चूंकि बच्चों देखिए जितनी दूरी पर वस्तु है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बना है। v बराबर माइनस धन v बराबर -80 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसा तब होता है जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई होती है? लेंस के वक्रता केंद्र यानी 2f पर रखी होती है। तो जब यहाँ पे हम 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमें 2f पर ही मिलेगा दूसरी ओर। चलिए बच्चों अब हम ज्ञात कर लेंगे आवर्धन। अब हम ज्ञात कर लेंगे आवर्धन। तो बच्चों हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर होता है I/O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v का मान है 80 सेंटीमीटर, u का मान है 80 सेंटीमीटर, ये ऋण में है, तो हमें मिलेगा m बराबर -1। बच्चों m का मान 1 हमें मिला है, इसका तात्पर्य ये है कि प्रतिबिंब में आवर्धन नहीं है। जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का हमें प्रतिबिंब भी मिला है। और m का ऋणात्मक मान हमें बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।